चलिए अब हम 64वें श्लोक में जो चर्चा हमने 34वीं कड़ी से प्रारंभ की थी उसके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे और उस नियंत्रण के कारण विषयों में गमन के बाद भी राग द्वेष से रहित रहे और फिर इससे अंतःकरण की प्रसन्नता मिले, यही चर्चा के विशेष बिंदु थे। हमने चेतन, अचेतन और अचेतन की भी चर्चा की और चेतन को कैसे प्रसन्न रखा जाए इस पर भी विचार किया। हम मानते हैं कि ये ना तो इतना आसान है और ना इतना जल्दी संभव हो, लेकिन शुरुआत करने में ही हर्ज क्या है। हाँ, इस संबंध में अंतिम बात स्वयं को सदैव सकारात्मक सुझाव देते रहिए, क्योंकि जो आप बोलते हैं ना वही मन ग्रहण करता है और ग्रहण कर मस्तिष्क को स्थानांतरित कर देता है और मस्तिष्क उसी के अनुसार तन में रासायनिक परिवर्तन करता है। मान लीजिए आपको हल्का सा सरदर्द हुआ। अब यदि आप ये कहते हैं कि भैया सरदर्द हो रहा है, क्या करूं, कौन सी दवा लूं, किससे पूछूं, कहाँ दिखाऊं, फिर तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर से पूछते हैं या परिवारजनों से डिस्कस करते हैं, तो विश्वास मानिए दर्द बढ़ेगा। और यदि आप सोचते हैं कि यार ये थोड़ा मोड़ा मौसम का या ह्यूमिडिटी का असर है, अभी नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, चला जाएगा, और कुछ गाते गुनगुनाते बाथरूम में आप घुस जाते हैं, तो विश्वास मानिए कि जब 10-15 मिनट के बाद बाथरूम से वापस आएंगे ना तो दर्द का नामो निशान नहीं होगा। दुख, परेशानी, अपमान, ईर्ष्या आदि आदि जो नकारात्मक वस्तुएं हैं ना उन्हें मन में रखिए, ना ही बांटिए, क्योंकि ये सब कबाड़ा हैं, कचरा हैं, रहेंगी तो आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी। मानता हूं कि ये आसान नहीं है, परंतु जीवन भी आसान कहाँ है। चलिए अब आते हैं इस 64वें श्लोक के लंबे विश्लेषण की अंतिम सीढ़ी पर। केशव ने कहा था कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। हमने पिछली कड़ियों में प्रसन्नता, अंतःकरण का प्रशिक्षण, मन की 3 अवस्थाएं, उन अवस्थाओं को कैसे अंतःकरण की प्रसन्नता में बदला जाए, इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा कर डाली, किंतु अभी भी मामला कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। चेतन मन को प्रसन्नता, सकारात्मकता और ऊर्जा में विचारों से भरकर रखना है, ये तो बात स्पष्ट हो गई। किंतु जिन माध्यमों से ये अनुभव एवं विचार, माध्यम हमारा मतलब हमारी इंद्रियां, हमारे मन तक पहुंचते हैं, यदि वे माध्यम ही नियंत्रण में नहीं हैं तो वे तो अपना काम करते रहेंगे। यानी जिन सड़कों से आपके मन के महल तक अनुभवों और विचारों को पहुंचना है, जब तक उन सड़कों पर पुलिस फोर्स नहीं होगी तब तक तो क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक सभी कुछ मन के महल तक पहुंचता रहेगा। तो ये पुलिस फोर्स लगेगी कहाँ और कौन लगाएगा? अब इंद्रियों से मन तक अनुभवों और विचारों को पहुंचने में कोई घंटों या महीनों का समय तो लगता नहीं है। समय की जो भी कम से कम सीमा हमारे संज्ञान में है, उससे भी पहले हमारी इंद्रियां हमारे मन तक सूचना पहुंचा देती हैं। उदाहरण के लिए, इधर आपने बाग में एक सुंदर फूल देखा और उधर पलक झपकने से पहले ही उसकी सुंदरता और सुगंध को मन ने महसूस कर प्रसन्नता अनुभव कर ली, तो गाड़ी लौटकर फिर उसी स्टेशन पर आ गई। अर्थात मन ही अपनी पुलिस फोर्स लगाएगा और इंद्रियां बेशक उन्हें जो भी सूचनाएं पहुंचाएं, किंतु वो उनकी तीव्रता ना अनुभव कर एक सामान्य अनुभव की तरह उन्हें अनुभव करेगा। अर्थात इंद्रियों को इस प्रकार मन नियंत्रित करेगा कि वे सूचनाएं तो दें, किंतु उनके दुखद या सुखद स्वरूप के बिना। यही इंद्रियों का नियंत्रण है। जैसे ही मन इसमें समर्थ हुआ, इंद्रियां विषयों में विचरण तो करेंगी, अर्थात दृष्टि देखेगी, कान सुनेंगे, किंतु बिना राग द्वेष के। राग अर्थात आकर्षण और द्वेष अर्थात विकर्षण, या दूसरे शब्दों में कहें तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली मना स्थिति लेकर। और जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा तब वह
अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो मन का स्थायी भाव होगा। हालांकि इंद्रियों द्वारा जो सूचनाएं आएंगी वे मूल रूप से राग और द्वेष युक्त ही होंगी, किंतु मन पर जो स्थायी प्रसन्नता की परत चढ़ी है और जो अभ्यास मन के चेतन स्तर ने कर लिया है, उसके कारण राग और द्वेष की तीव्रता का अनुभव मन के चेतन स्तर पर नहीं होगा और चेतन स्तर अविलंब उस राग द्वेष को अवचेतन को और अवचेतन अचेतन को भेज कर छुट्टी पालेगा। ये क्रिया कितनी जल्दी होती है ये मन के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, किंतु होगा ऐसा ही। अब ये अभ्यास आप कितने दिनों या महीनों में या सालों में कर पाते हैं, यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, किंतु जैसे ही ये स्थिति मन ने प्राप्त कर ली, स्थित प्रज्ञता की साधना का काफी कुछ हिस्सा पूरा हो जाएगा।